आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बिगड़ती दिनचर्या। देखिए, आज कलयुग का वातावरण चारों तरफ फैला हुआ है, यानी कि आपका हमारा जीवन इस कलयुगी स्थितियों से प्रभावित है। आपकी हमारी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है। हालांकि बाहरी गुणों का देखिए आपके हमारे जीवन पर कम अधिक तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन फिर भी मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में अपनी दिनचर्या सुधारने का पूर्ण अवसर परमात्मा द्वारा, प्रकृति की एक गुणों की स्थितियों द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। अब मनुष्य के पास तो अपना एक विकल्प होता है कि मनुष्य प्रकृति के किस गुण विशेष को अधिक संग करता है। देखिए, जिस गुण विशेष का हम संग करते हैं, उस गुण विशेष के लक्षण, प्रभाव, रंग वो आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारे अंतःकरण में, आपके हमारे कार्य शरीर में, देखिए ये वैसी वैसी स्थितियां बनती जाती हैं। यदि हम अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखते हैं, संतुलित रखते हैं, अनुशासन में जीते हैं, देखिए बार बार शास्त्र हमें समझाते हैं, गुरु की आज्ञा में रहो, शास्त्रों के द्वारा अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित रखो। ये शास्त्र आपके हमारे जीवन का एक मार्गदर्शन करते हैं। इन सभी स्थितियों को जब हम क्रमबद्ध तरीके से अपने जीवन में ढालने लगते हैं, हम तो अक्सर बार बार कहते रहते हैं कि रात को मोहात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाओ। वो हानिकारक स्थितियां हैं, उस हानि से बचने के लिए जल्दी सो जाओ और सुबह लाभदायक स्थितियां होती हैं, ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति में उठ जाओ। उन स्थितियों में उठते हुए अधिक से अधिक आप लाभ कमाओ, ताकि आपकी हमारी जो एक कर्मों का लेखा जोखा है, जो संस्कारों की स्थिति है, यानी कि कार्य शरीर में एक शुद्ध कमाई उत्पन्न हो। देखिए, मनुष्य योनि में हम जितनी कमाई कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बने रहते हैं। यहाँ कमाई का अभिप्राय शुभ संस्कारों से है, जो कार्य शरीर में एक सात्विक स्थितियां बनने से बनते हैं। देखिए, यदि आपके हमारे जीवन में श्रद्धा पूर्वक सत्संग अभी आरंभ ही नहीं हुआ, तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर कोई उसका चिंतन होना संभव ही नहीं है। यानी कि जब चिंतन ही नहीं होगा, क्योंकि चिंतन मनन लंबी प्रक्रिया से होता हुआ शोध की स्थितियों में जाता हुआ वो फिर कारण शरीर में पहुंचता है। फिर कारण शरीर में जाके शुभ संस्कार बनते हैं, और पहले के जो बुरे संस्कार पहले के मनुष्य जोनि के बने हुए थे, उनको क्रमशः कमजोर करता है, दग्ध बीज करता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है। देखिए, आज कलयुग के प्रभाव में एक साधारण मनुष्य की 24/7 की जो विषय भोगों की एक लोलुपता है, वो बिगड़ती जा रही है। क्योंकि लोगों का खाना पीना, उठना बैठना, यानी लोगों का जो एक जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, वो बिखरता जा रहा है। उसमें राजसी तामसी स्थितियां एक विशेष प्रधान होती जा रही है। आजकल तो देखिए, लेट नाइट की कुछ ऐसी पार्टियां चलती हैं जो मादक पदार्थों की मानी जाती हैं, यानी कि अपने आप को अचेत करने की स्थितियां हैं। देखिए, जब मनुष्य का खान पीन बिगड़ने लगता है, विषय भोगों की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो बार बार समझाया है कि अपने विषय भोगों को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो, अन्यथा ये 5 भोग्य विषय ही आपके हमारे जीवन की एक दिशा बिगाड़ देते हैं। ये 24/7 की स्थितियां जब से बनने लगी हैं, लोगों का व्यवहार, लोगों का खान पीन, लोगों का इतना अधिक बिगड़ता जा रहा है। देखिए, अंग प्रदर्शन की स्थितियां भी बिगड़ती जा रही हैं। आज लिव इन रिलेशनशिप की स्थितियां हैं, ये देखिए सभी स्थितियां तामसी हैं। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही कहा गया है कि 5 निंदनीय स्थान, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन से दूर रहो, अन्यथा ये कब कितने पाप कर्म करवाने लगते हैं। देखिए, जब जब भोगों की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, तो मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाता है। फिर वो लाभ के लिए नहीं, उसमें लोभ जागृत होता है। अब लोभ की स्थितियां भी अधिक समय तक नहीं रहती, फिर वो लोभ वृत्ति ही संग्रह वृत्ति में मनुष्य को पहुंचा देती है। देखिए, संग्रह वृत्ति ही आज विभिन्न प्रकार के जो घोटाले आपके हमारे संज्ञान में सुनने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं, देखने में आते हैं,
अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं कि मनुष्य ने देखी खाने 100 रुपये 1000 रुपये उसने धर्मानुसार कमा भी लिए हैं। ऐसी स्थिति में भी वो धर्मानुसार कमाए गए 1000 रुपये उसमें 900 रुपये तो बेकार चले जाने हैं, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की एक निश्चित आयु है। वृद्धावस्था में तो आपके हमारी भोग्य इंद्रियां इतनी शिथिल पड़ जाती हैं कि मनुष्य को धर्मानुसार कमाया गया धन भी कुछ सुख नहीं देता। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में यदि मनुष्य अनीतिगत कार्य घोटालेबाजी करता हुआ लाखों करोड़ों कमा लेता है, तो फिर ये सभी स्थितियां आपको हमारे क्रमशः बिगाड़ती हैं। अब भोगने की स्थितियां तो बनती नहीं है, वो यूं ही धन एक एकत्रित किया गया बिखर जाता है। लेकिन उस अतिरिक्त धन को जो हमने अनीतिगत कार्यों द्वारा जुटाया था, अर्जित किया, उस अर्जित किए गए धन का जो जो आपके हमारे पाप कर्म हुए उनका भुगतान आपको हमें नीचे की जोनियों में भुगतना पड़ता है। इसलिए तो बार बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म प्रथम स्थान पे होने से आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़ते नहीं है, बुरी आदतें नहीं पड़ती, क्योंकि बुरी आदतें देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर प्रवेश कर जाती हैं। ये भी एक कुसंग का ही प्रभाव होता है। और यही आदतें जब रस बुद्धि द्वारा हम मन बुद्धि द्वारा बार बार भोगते हैं, तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर अंतःकरण में वो आपका हमारा कुछ अंश में स्वभाव बन जाता है। और यही स्थितियां जब कुछ वर्षों तक बनी रहती हैं, तो फिर कारण शरीर में आपका हमारा संस्कार बन जाता है। अब ये संस्कार बन जाने पे फिर तो बार बार मन बुद्धि में वैसे वैसे ही बुरे विचार आते हैं, कुसंग होता रहता है, नए नए पाप कर्म होते रहते हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा जो एक चक्र है, यानी कि बुरे संस्कारों से बुरे विचार, बुरी वृत्तियां, फिर बुरी वृत्तियां यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर जो उठती हैं, वो स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग करवा जाती है। देखिए ज्ञानेंद्रियां स्थूल शरीर की नाक, जीवा, आंख, त्वचा, कान है, 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर वाणी लिंग गुदा है। इनसे फिर वो पाप कर्म करवाने को वो मन बुद्धि एक बाध्य कर देता है। देखिए ये सभी स्थितियां कब मनुष्य के जीवन में बनती जाती हैं, बिगड़ती जाती हैं, और मनुष्य इन सभी बुराइयों का गुलाम बनता जाता है। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्वगुण का संग नहीं करता, तो उसका रजोगुण तमोगुण ये बिगड़ने लगते हैं। बिगड़े हुए तमोगुण का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में फिर पशु वृत्तियां ही नाचने लगती हैं। लेकिन जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो पशु वृत्तियों में क्या है, आहार, मैथुन, निद्रा, भय, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन को पतन की ओर ले जाती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए अपनी धार्मिक स्थिति मजबूत करनी चाहिए। देखिए जब धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है, तो फिर वो अर्थ को भी और काम को भी बिगड़ने नहीं देता। तभी तो हम कहते रहते हैं धर्म की चारद्वारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम बिगड़े नहीं, ये उस धर्म की दीवार को लान ना सके, कूद ना सके या तोड़ ना सके। देखिए ये भावार्थ रूप में इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना चाहिए। तभी तो हम बार बार कहते रहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। श्रद्धापूर्वक सत्संग निरंतर होने से फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां सहज ही एक जिज्ञासा रूप में बनने लगती है। और जब मन में एक तीव्र जिज्ञासा ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बन जाती है, तो फिर मनुष्य श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का चिंतन मनन करना आरंभ करता है। फिर जैसे जैसे हम शास्त्रों में एक ज्ञान विज्ञान की कड़ियाँ जोड़ने लगते हैं, उस पर शोध करते हैं, तो आप महसूस करोगे कि आपका हमारा जो बीता हुआ जीवन है उस पर भी आपको में आत्मग्लानि होने लगती है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करनी चाहिए। सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही हम विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा को पाने का फिर लक्ष्य बनाते हैं। उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम जितनी साधना कर लेते हैं, यह साधना का अभिप्राय शुभ संस्कार बनने से है। मनुष्य की स्थिति कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से है। देखिए योग का अभिप्राय क्या है, जब कारण शरीर क्रम से शुद्ध होता जाता है तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटती जाती है। क्योंकि कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं उसी की ही परछाई आत्मा पे पड़ती है। अब तमोगुण रजोगुण ये बंधनदायक है, सत्वगुण मुक्तिदायक है। इन सभी स्थितियों का भावार्थ आपको मैं समझते हुए हम सभी भाई बहनों को अपनी दिनचर्या को सर्वप्रथम सुधारना होगा।
ये सुधरती है सत्वगुण का संग करने से, क्योंकि सत्वगुण का संग होने से ही बुद्धि सात्विक बनी रहती है। सात्विक बुद्धि निरंतर जब बनी रहती है, सत्संग श्रद्धा पूर्वक होता रहता है, फिर चिंतन मनन की स्थितियां बनने से फिर वो विवेक शक्ति जगने लगती है। विवेक शक्ति द्वारा शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। तो फिर ये सभी स्थितियां मनुष्य को फिर धीरे धीरे कर्म योग में स्थित कर देती है। मनुष्य के जो एक परोपकार के कार्य भी है, उनमें भी सकामता समाप्त होते हुए निष्कामता आ जाती है। मनुष्य कर्म योग में स्थित हो जाता है। फिर जैसे जैसे कर्म योग परिपक्व होता है, मनुष्य फिर ज्ञान योग में स्थित हो जाता है। ज्ञान योग जब परिपक्व होता है तो भक्ति योग का आरंभ होता है। यानी ये सभी ज्ञान में स्थितियां आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। तो ऐसी शुद्ध कमाई तभी होती है जब हम अपनी राजसी स्थितियां बिगड़ने नहीं देते। बिगड़ने का मतलब ये है, जब जब रजोगुण बिगड़ता है तो फिर वो तमोगुण में गिरता है। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय आपकी हमारी दिनचर्या बिगड़ती है, पाप कर्मों का क्रमशः बनता जाता है, संस्कार बिगड़ते जाते हैं। ये सभी स्थितियां फिर मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की एक स्थितियां उत्पन्न करने में सहायक बनती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी दिनचर्या बिगड़ने से बचने के लिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये एक विकृत रूप धारण ना करें। क्योंकि जब जब ये विकार विकृत होते जाते हैं तो मनुष्य से कब कितने पाप कर्म करवाते हुए उसका क्रमशः बिगाड़ देते हैं। और मरने के बाद जो अधोगति की स्थिति है, क्योंकि जैसा जैसा कर्मशः बन जाता है उसी के आधार पे ही फिर अगले जन्म की स्थितियां बनती हैं। क्योंकि कर्माशय का मतलब क्या है कि कर्म फल सिद्धांत के अनुसार फिर प्रकृति आपको में जन्म देने को बाध्य कर देती है। इन सभी स्थितियों का आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए यथाकथित अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना चाहिए, सात्विक बनाना होगा। ये सात्विक दिनचर्या बनने से सहज ही मनुष्य पाप कर्मों से बचता जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सात्विक स्थिति मजबूत होती है तो फिर आपके बारे कार्यशील की शुभ स्थितियां बनती जाती हैं। ये शुभ स्थितियां मनुष्य को जब तक एक मायातीत की स्थिति एक पूर्ण स्थिति में नहीं ले जाती तब तक उसको बार बार मनुष्य जोनि की ही प्राप्ति होती है, ताकि उसकी साधना आगे बढ़ती जाए। तो फिर ऐसी स्थितियों में संस्कारी माता पिता के यहाँ ही जन्म होता है, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध होता है। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए साधना आरंभ करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का सुझावों का और शिकायतों का सदा ही नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।